नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है हमारे मेन्यू बार में, नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन है होम की। होम हमारे पास डिफरेंट आगे आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से सबसे पहले आपकी पेस्ट की ऑप्शन आ रही है लेफ्ट साइड पे, इसके बाद कट की, कॉपी की, और नीचे फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये पहले आपको तीन कॉन्सेप्ट समझा दिए जाएंगे, कब कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। सिंपल, मैंने माय नेम इज यूसुफ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किस तरह करना है, दो ऑप्शन है। यहाँ आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखें, प्रेस करके रखें और उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, कीबोर्ड की मदद से आप शिफ्ट और लेफ्ट कर्सर, जब लेफ्ट कर्सर करेंगे तो 1 बाय 1 आपका सिलेक्ट होगा, मीन एट अ टाइम 1 कैरेक्टर सिलेक्ट होगा, 1 आपका अल्फाबेट सिलेक्ट होगा। इसी तरह लेफ्ट राइट करके सिलेक्ट और डिसलेक्ट होगा। अगर आप पूरी लाइन करना चाहें तो आप अप कर दें, क्या कर दें, अप कर दें। मीन मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के अप किया तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह डाउन करेंगे तो नीचे वाली लाइन, और इसी तरह आप शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, माय नेम इज यूसुफ को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। सबसे पहले कॉपी का आपको बताता हूं। कॉपी की सिंपल, ऊपर मैंने ऑप्शन था मेरे पास कॉपी का, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया और इसकी कमांड है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी, मैंने कॉपी कर ली, नीचे आया। अब मैंने कॉपी किया हुआ है तो मेरा ये जो पेस्ट का ऑप्शन है ना वो हाईलाइट हो गया है, पहले डिसेबल था, अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक किया तो उसने मुझे क्या किया, जो मैंने लास्ट टाइम कॉपी किया हुआ था उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली पेस्ट की ऑप्शन आपकी दो कमांड्स के साथ यूज होती है, एक कॉपी पेस्ट और सेकेंडली कट पेस्ट। अब मैं क्या करता हूं, इज को कट करता हूं, कट से मुराद यहां से रिमूव कर दूं, और पेस्ट से मुराद कि मैं किसी और लोकेशन पे जाके क्या कर दूं, पेस्ट कर दूं या प्लेस कर दूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, कट के लिए मैंने ऊपर कैंची छोड़ सीजर बनी हुई और साथ लिखा हुआ है कट, उसको क्लिक किया, गायब हो गया इसे। और वहां पे जाके मैंने दोबारा पेस्ट किया तो वहां पे वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, कट की कमांड है कंट्रोल एक्स और पेस्ट की कमांड है कंट्रोल बी। तो इसको मैन्युअली भी आप ऊपर से यूज कर सकते हैं। कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल एक्स बस मैसेज या फोन कर देना। अच्छा बच्चे, आपको पेस्ट कट और कॉपी का उम्मीद है कि आइडिया हो गया होगा कंप्लीटली। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। पेंटर क्या होता है, मतलब ऊपर कोई लेयर चढ़ाना। फॉर्मेट की फॉर्मेटिंग क्या होता है, जब आप किसी टेक्स्ट पे कोई साइज का कोई उस पे एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फर्स्ट वाला माय नेम यूसुफ को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैंने फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर दी। पहले फॉर्मेटिंग की तरफ आए, फॉर्मेटिंग राइट साइड पे देखे, यहां पे लैंग्वेजेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास इस टाइम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब मैं इसको अल्जीरियन के नाम से एक लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर देता हूं। तो यूसुफ के सिलेक्टेड टेक्स्ट पे एक फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, मीन मैंने
उस टेक्स्ट का फेस चेंज कर दिया। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ। देखिए मैंने साइज इसका कैपिटल कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह इसके बिल्कुल राइट साइड पे एक थोड़ा सा कैपिटल ए लिखा हुआ है और एक थोड़ा सा स्मॉल, और इसके आगे ना एरो बने हुए हैं, एक अप एरो एक लो एरो। तो इससे क्या करेगा, इसका साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं आप, देख रहे हैं, ये आपने यहां से साइज बढ़ा किया और साथ उसका साइज लिखा हुआ आ रहा है कि इस टाइम साइज 26 है, 36 है, 46 है, 21 है, क्या है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। बिल्कुल इसके नीचे यहां पे बी लिखा हुआ है, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड की कमांड है कंट्रोल बी। देखिए मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूं, मैंने कोई ऊपर से प्रेस नहीं किया, तो मैं इसको सिंपली यहां पे कंट्रोल बी को सिलेक्ट भी कर सकता हूं। इसी तरह मेरी फॉर्मेटिंग की नेक्स्ट उसको डिजाइन देने के इटैलिक, कंट्रोल आई। देख रहे हैं आप टेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसको इटैलिक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। अच्छा, बिल्कुल इसकी राइट साइड पे ना एक आइकॉन नजर आ रहा है, ए भी लिखा हुआ और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। अक्सर आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, आप क्या करते हैं, कोई वर्ड, स्पेसिफाइड वर्ड को आपको क्रॉस करना पड़ता है। मीन आप कोई स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं कि ये वर्ड गलत है, तो उसको क्रॉस करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जैसे मैं नेम को सिलेक्ट करता हूं, नेम को मैंने क्या किया सिलेक्ट, और यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो देखिए वो नेम के ऊपर एक लाइन आ रही है। इट मीन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लोज है, गलत है, खुद काटी हुई है। तो ये मेरे पास इसका फीचर भी यहाँ पे मौजूद है। इसको दोबारा मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हैं आई रीड इन 10th क्लास, टीएच। अब आप चाहते हैं टीएच छोटा हो, क्या हो, 10th आपको पता है ना स्मॉल होता है, तो आप क्या करेंगे, टीएच को सिलेक्ट करेंगे सिंपल, और यहां पे दो ऑप्शन है, एक बेस की है, मीन एक्स के नीचे पावर लगी हुई है, बेस लगी हुई है, और एक है एक्सपोनेंट की, एक्स के ऊपर बेस लगी हुई है। तो मैं जैसे ही बेस वाला सेलेक्ट करूंगा तो वो उसकी क्या ले देगा, उसको बेस पे ट्रांसफर कर देगा पावर में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। दो फॉर्म्स है, एक जी उसको सिलेक्टिव टेक्स्ट को, आप ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है सिलेक्टिव टेक्स्ट पे, मतलब जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उस पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह आगे जो ऊपर दो मेन थे, इसके साथ एक ना वर्ड है जो सेंटेंस वाइज, अब वो इसको मैं क्लिक करता हूं, सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने क्लिक किया, क्या किया, सेंटेंस केस, क्या किया, जी अब अप्लाई होगी, वो उसकी रिस्ट्रिक्शन कुछ और थी। अब ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं सेंटेंस केस, कि मीन सेंटेंस की फॉर्म में लिखे। सेंटेंस की फॉर्म क्या होती है आपको पता है, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। तो यहाँ पे इसने क्या किया, सेंटेंस केस में माइनस को बड़ा कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रही है लोअर केस, मीन मैं सारी चीजों को लोअर कर, तो हर चीज आपकी किस पे लिखी गई, लोअर केस। या मैं चाहता हूं नहीं अपर केस में लिखा जाए सारा, तो मैंने इसको क्लिक किया तो वो सारा का सारा किस पे लिखा गया, अपर केस। फिर मेरे पास ऑप्शन आ रही है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड को कैपिटलाइज कर दे। मीन कैपिटलाइज का मतलब है कि हर वर्ड का फर्स्ट डिजिट क्या कर दे, कैपिटलाइज। तो हर वर्ड का उसने कर दिया। और टॉगल केस होता है आपका, नॉर्मली फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं कैपिटल। जैसा कि आप देख सकते हैं, माई स्मॉल है, वाई बड़ा है।
अगर नया वर्ड शुरू हो गया, एन छोटा है बाकी कैपिटल बड़ा है, तो इसको कहते हैं टॉगल केस। तो नॉर्मली हम यूज करते हैं सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस को मैं इसको एक फीचर है, ठीक है। अक्सर ये इसलिए लिखा जाता है कि आपने पूरा पेज लिख लिया है, अब आपको पता नहीं लग रहा यार मैं एक एक वर्ड बड़ा लिखूं, दो दो लिखूं, तो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप डिफरेंट केस पे उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसलिए मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ना ऑप्शंस कुछ मौजूद हैं, ये नॉर्मली आपके एमएस वर्ड में नहीं होंगी। ये सिंपल उसको टेक्स्ट देने के लिए, कलर देने के लिए कि किस कलर में देना है, येलो में देना है, डिफरेंट उसकी फिर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, व्हाइट में देना है, ब्लैक में देना है, ये अब आप पे है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है हाईलाइट। मतलब मैं कहता हूं यूसुफ का नाम क्या हो जाए, हाईलाइट, हाईलाइट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हाईलाइट कर दूंगा। येलो हाईलाइट नहीं चाह रहा यूसुफ, मैं चाह रहा हूं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगा, इसको ब्लू हाईलाइट कर दूं। इसी तरह मैं डिफरेंट टाइप्स की हाईलाइट्स कर सकता हूं, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। हाईलाइटर होता है ना, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो ये हाईलाइट का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि नेम जो है ना, नेम का आपका जो कलर है ना वो हो जाए येलो, सॉरी सिंपल मैंने माय नेम को सिलेक्ट किया और यहां से मैं कह रहा हूं अल्फाबेट का कलर चेंज हो, तो अल्फाबेट का कलर मैं चेंज यहां से कर लूंगा इसे। देख रहे हैं, ये वाइट हो गया, रेड हो गया, ये ले। तो ये दोनों ऑप्शन साथ साथ मौजूद है, हाईलाइट की और टेक्स्ट कलर चेंज। तो ये दोनों की दोनों मैंने आपको बता दी, ठीक है। सिंपल पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर आपको मौजूद है ए लिखा हुआ है और नीचे ना लाइन बार है थोड़ी सी कलरफुल, उस ऑप्शन को क्लिक करना है जिसमें फॉन्ट कलर, ये है बेसिकली फॉन्ट कलर। तो इसके आपने साथ ही एक ना एरो बना हुआ है, एरो मीन इसकी फुल ऑप्शन मौजूद है आपके पास। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर कर सकते हैं, नहीं आपको पसंद आ रहा तो ग्रेडियंट खोलें आप। ग्रेडियंट होता है बेसिकली दो कलर, तीन कलर ग्रेडियंट होता है ना, एक तरफ ब्लू का शेड है, एक तरफ रेड का, वो ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप यहां से मोर कलर पे जाके आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पास मौजूद है, ये देखिए आप क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसको आप ओके करेंगे तो वो उसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या टेक्स्ट अब क्या हो गया, तो ये मामला आप लोगों ने सारे डिटेल से पढ़ लिया। ये होगी फॉर्मेटिंग, क्या होगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाना था पेंट, फॉर्मेट पेंट का। अब मैं चाहता हूं यार मैंने इस पे तो कर ली सारी फॉर्मेटिंग, मैं यही फॉर्मेटिंग नीचे वाले पे भी करना चाहता हूं, ऐसे ही है ना। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, फॉर्मेट पेंट, मतलब मैंने इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है ना उसको मैंने कॉपी कर दी है। इन अदर वर्ड्स उसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी करके मैं क्या करूंगा, जिस टेक्स्ट पे मैं करना चाहता हूं, देखिए अब इसका आइकॉन क्या है, पेंट बना हुआ है छोटा सा। जैसे आप टेक्स्ट के ऊपर लेके आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पेंट बना हुआ है, देख रहे हैं छोटा सा। तो मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा क्लिक करके, सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या होगी, अप्लाई हो, कलर नहीं आएगा। फॉर्मेटिंग सिर्फ आपकी कहलाती है बोल्ड, इटैलिक, स्टाइल चेंज, साइज चेंज, वो कलर वगैरह फॉर्मेटिंग में नहीं आता। ये आपका फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है, सिंपल ये पार्ट है आपका फॉर्मेटिंग, क्लियर है। तो ये आपका होता है फॉर्मेट को पेंट करने का तरीका। किसी की फॉर्मेटिंग उठानी है तो आप इस तरह उसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आप लोगों ने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आप लोगों ने, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो अगर आपने इसको लिस्ट की फॉर्म में लिखना है तो सिंपल क्लिक करें,
तो ये आपको बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट बना देगा। कई बार आपका टेक्स्ट क्या होता है, आप मेन हेडिंग देते हैं, ठीक है, मैं मेन हेडिंग क्या देता हूं, माई सेल्फ की हेडिंग, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि कोई ये मेन हेडिंग लगे, ठीक है, बोल्ड कर दिया, सिंपल मैंने ये दे दिया। अब मैं इसके पॉइंट, कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक होता है उसके लिए पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मौजूद है। डॉट सिलेक्टेड है, अभी उसने डॉट किया, मैं इसको नन का मतलब है कोई भी नहीं देना, कोई भी आपकी टैगिंग बुलेट्स वगैरह नहीं होंगे। फिर इसी तरह आपका राउंड की फॉर्म में आ गया, ये राउंड आया विद वाइड फिलिंग, मतलब इसमें फिलिंग कोई नहीं है। फिर आपका स्क्वायर आ गया, इसी तरह ये सिंबल बना हुआ है, ये आ गया, इसी तरह 4 बॉक्सेस आ गए, एरो आ गया, टिक का मार्क आ गया। तो यहां से कोई भी चीज आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट की फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है नंबर्स की। मीन मैंने कोई शेप्स नहीं देनी, मैंने क्या करना है, मैंने नंबर्स देने हैं, नंबर 1 2 देने हैं, डन कोई भी नहीं। ये मेरे पास 1 2 आ गए, 1 2 विद डॉट, 1 2 विद ब्रैकेट, रोमन, फिर रोमन के बाद एबीसी अल्फाबेटिकली, फिर इसी तरह स्मॉल अल्फाबेट विद ब्रैकेट्स, फिर इसी तरह स्मॉल अल्फाबेट विद डॉट्स, इसी तरह रोमन विद डॉट्स, और इसी तरह डिफरेंट इसकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या कौन सी चाह रहे हैं, किस टाइप का, आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाती है हेडिंग विद सब हेडिंग्स। मीन ये हेडिंग है, अब मैं चाहता हूं इसकी सब हेडिंग बनाऊं, तो मैं इसको क्लिक कर, ठीक है, मीन हेडिंग विद सब हेडिंग, तो इसको अच्छा सब हेडिंग किस तरह होगी, एंटर किया तो वो उससे अगला पॉइंट स्टार्ट करेगा। जब मैं टैब दबाऊंगा ना तो वो उसकी सब हेडिंग बन जाएगी, लिख ले। जब मैं लिस्ट बना रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट के मजीद पॉइंट्स आए हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं सिंपल उस लाइन पे जाके एंटर करूंगा तो वो अगला पॉइंट स्टार्ट करवा देगा मुझे। जैसे मैंने टैब यूज किया, जैसे मैंने टैब का वर्ड यूज किया, वो उसकी सब हेडिंग पे ले गया, फिर टैब यूज किया, वो उससे मजीद सब हेडिंग पे ले गया, फिर टैब यूज किया, मतलब जितने टैब यूज करते जाएंगे वो उसकी सब हेडिंग में लेके जाता रहेगा, ठीक है। टैब, टैब वर्ड, TAB टैब, लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर वाला है, और न्यूमेरिक कीज के नीचे है, कॉर्नर पे स्केप के नीचे एक बटन छोड़ के टैब का वर्ड, ठीक है। इसी तरह सब हेडिंग्स को आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन मैं चाहता हूं पहले मेरा नंबर आए 1 2, फिर मेरी ABC आए, फिर रोमन आए, तो इसको मैं डिफरेंट लिस्ट की फॉर्म में यूज कर सकता हूं। अच्छा, अब आती है अलाइनमेंट। इसके बिल्कुल नीचे आपके पास मौजूद है अलाइनमेंट्स के आइकॉन्स। मीन मैं चाहता हूं कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल है फॉर ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल A फॉर, ये मैंने सारी कमांड्स अगली क्लास में सुनूंगा, और जो नहीं सुना सकेगा, नहीं बता सकेगा कुछ क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह वो पूरे का पूरा लेक्चर खड़ा होके दे 2 घंटे की क्लास। फॉर ऑल सिलेक्ट, ये देखो जितना भी डॉक्यूमेंट में चीजें थी सारी सिलेक्ट होगी, हाँ इसमें ये चीज नहीं सिलेक्ट होगी, देख रहे हैं, ये वैसे ही है, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं, ये टेक्स्ट नहीं है। कंट्रोल A फॉर ऑल सिलेक्ट। अच्छा, अब स्टेप मेरा लेफ्ट लाइन है, लेफ्ट लाइन से मतलब मेरा टेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है,
लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे हाईलाइट भी है लेफ्ट। मैं चाहता हूं लेफ्ट नहीं मिड पे आ जाए, मिड पे ले आए, उसने अलाइन कर दिया टेक्स्ट को मिड पे। मीन अपनी टेक्स्ट की एक लेंथ को डिफाइन किया और उसके अकॉर्डिंगली मिड में ले आया। ये देखे माई सेल्फ इतना था, अब माई सेल्फ अपनी लाइन के हवाले से मिड में। अब नीचे माई नेम इज यूसुफ आई रीड इन 10th, मतलब ये उसके अकॉर्डिंगली मिड में। हर एक का अपना मिड का अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट लाइन उसने अलाइन किया अकॉर्डिंग टू लेफ्ट, राइट सॉरी, राइट के अकॉर्डिंगली। मीन अब आपका राइट से उसने सबको बराबर कर दिया, लेफ्ट से बेशक आगे पीछे जाते हैं जाए। ये यूज होती है नॉर्मली, आपको पता है इंग्लिश आपकी अलाइन होती है लेफ्ट लाइन, मैथमेटिक्स भी आपका लेफ्ट लाइन होता है, उर्दू आपकी राइट लाइन होती है, और अक्सर आप कोई प्योरिटी वो लिखते हैं नजम वगैरह, वो सेंट्रल लाइन होती है, पता है ना आपको। अच्छा एक चीज है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, आपके टेक्स्ट को फुला के एक ही लाइन में कर देता, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। अक्सर आपने देखा होगा कई नज़में होती है दरमियान में पूरे पेज में जस्टिफाई की होती है, कोई लेफ्ट नहीं होता कोई राइट नहीं होता, वो बेसिकली जस्टिफाई की है, पूरा किया होता है। ये हमारे पास कुछ अलाइनमेंट के हवाले से ऑप्शन थे। अच्छा बिल्कुल साथ इसका ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग की। इसकी लाइन मतलब इन दोनों के दरमियान लाइन स्पेसिंग। स्टेप वन मैंने किया तो देखिए स्पेस कम होगी, इसी तरह मैंने 3 किया तो लाइन स्पेसिंग क्या होगी, 2.5 किया कम, 2 कम, 1.5, तो ये सारी की सारी क्या लाइन स्पेसिंग है। तो लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन में जाके आप इसको खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है। अभी के लिए आपको जो बाय डिफॉल्ट दी गई है उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसी के ऊपर एक हमारे पास डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट मतलब इंडेंट का मतलब है इसको जहां पे मेरी पोजीशन है इसको बैक पे ले आऊं थोड़ी सी, तो मैं डिक्रीज इंडेंट करूंगा तो वो पीछे ले आए। मजीद डिक्रीज इंडेंट करूंगा पीछे ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, जगह ही नहीं है वो, इसलिए इंडेंट को डिक्रीज नहीं कर रहा। इंक्रीज करूंगा तो वो उसको आगे लेता जाएगा, देख रहे हैं आगे लेके जा रहा हूं तो इसकी भी एक लिमिट होगी, उस लिमिट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आगे जाता जा रहा है, तो इसीलिए ये इंक्रीज और डिक्रीज कई बार होता है कि मैं कहता हूँ टैक्स यार थोड़ा सा टैक्स आगे बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा टैक्स ना मैं गैप दे दूं, लेफ्ट साइड पे गैप दे दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट कर सकता हूं अपना इजीली इस आइकॉन की मदद से। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन मौजूद है अपनी चीज को सोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली पैराग्राफ को सोर्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आपका एक एरो बना हुआ ऊपर से नीचे, ठीक है। ये बेसिकली आप इस चीज को सोर्ट आउट कर रहे हैं। उसने क्या किया मतलब रोमन 1 पहले आता है उसको पहले ले लिया, इसी तरह इसको बाद में 2 3 और इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिख दिया। ये मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, रुक जाएगा। देखें दोबारा, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन पहले 1 लिखा फिर 2 फिर 0 6 8 9, समझ लगी। अब मैं मजीद नीचे क्या करता हूं लिखते देता हूं 30 और लिख देता हूं 3 4, ठीक है।
मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसको अब एक असेंडिंग ऑर्डर में लेके आऊँ, तो इसको मैंने क्लिक किया, पैराग्राफ की फॉर्म में डी का ओके, इसको उसने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 0 1, मतलब एक सीक्वेंस के साथ लिख दिया। ये इस पर्पज के लिए यूज होता है। ये सिंबल शो हाइड, ये एक सिंबल को शो करता है जो कि आपके प्लस और स्टेरिक के साथ भी इसको किया जाता है, ये इसका इतना यूज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आइकॉन मौजूद है पेंट का। अच्छा, पहले थी दो ऑप्शन पड़ी थी, मैंने एक टेक्स्ट को मैंने किया था, अब ये एक स्पेसिफाइड पूरी की पूरी स्पेस को हाईलाइट करे। अगर आप इसको देखें तो ये पूरी की पूरी रो को हाईलाइट कर रहे हैं। वो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो सिर्फ एक स्पेसिफाइड टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज हो रहा था, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे एरिया को हाईलाइट कर देगा। ये हमारे पास जो सिंबल मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर का सिंबल मौजूद है। बॉर्डर से मुराद कि किसी भी चीज को बॉर्डर देना है आपने, ये देखे नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। ये किसी भी अपनी चीज को जब आपने बॉर्डर देना हो, मैं कहता हूं कि नेम वाला पोर्शन ऊपर अलग हो तो नेम लिखो और उसको बॉर्डर दे दो, फिर मैं लिखूं रोल नंबर वाला मेरा पोर्शन अलग हो, रोल नंबर लिखो और उसको बॉर्डर दे दो। तो ये बेसिकली बॉर्डर देने के लिए यूज होता है। बॉर्डर की डिफरेंट आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। बॉटम बॉर्डर मतलब बॉटम बॉर्डर से मतलब नीचे वाला बॉर्डर आए, फिर लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड में बॉर्डर आएगा, इसी तरह राइट बॉर्डर राइट साइड पे बॉर्डर आएगा। इस टाइम सिर्फ लेफ्ट साइड पे सिलेक्टेड है, ये देखें, और लेफ्ट पे ही आ रहा है, ठीक है। ऑल बॉर्डर मीन सब जगह पे बॉर्डर आ गया, देख रहे हैं आप। तो ये बॉर्डर की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने अभी डिस्क्राइब किया। अच्छा, जब इसको मैं नॉर्मल करूंगा तो ये नॉर्मल कर देगा, स्पेसिस वगैरह हर चीज रिमूव कर देगा। मैं नो स्पेसिस करूंगा तो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस होगी वो सबको रिमूव कर देगा। हेडिंग 1 याद है, 9 क्लास 5 चैप्टर, हेडिंग 1 में थोड़ी सी हेडिंग ज्यादा है, हेडिंग 2 स्मॉल कर दिया, और इसी तरह टाइटल है तो टाइटल का इसकी डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, सब टाइटल, और ये आप नॉर्मली यूज नहीं होता लेकिन एक आपका पार्ट है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कोड करना है आपने कोई चीज तो कोटेशन की फॉर्म में, ठीक है, कोड की फॉर्म में वो मिड में ले आया। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये वो फॉर्मेट्स हैं जो बिल्ड इन है। एक तो फॉर्मेटिंग है, आप स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इनकी मदद से। ये है कुछ बिल्ड इन से मुराद इनके अंदर ही खुद से पहले फॉर्मेटिंग तैयार है। जैसे ये देखिए, मैंने स्ट्रॉन्ग किया, कोड किया तो वो दूसरी फॉर्मेटिंग में आ गया, इस सिलेक्ट किया हेडिंग में आया तो उसने अकॉर्डिंग टू हेडिंग इसको चेंज कर दिया, नो स्पेसिंग में आया अकॉर्डिंग टू नो स्पेसिंग उसने उसको एडजस्ट कर दिया, नॉर्मल में उसने उसको नॉर्मल में छोड़ दिया। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी, ठीक है। तो अब मैं आपको मजीद टेस्ट करवाने के लिए रैंड, ये आपके पास कुछ ना पैराग्राफ्स आ गए हैं, रैंडम पैराग्राफ होते हैं। वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट्स व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियोस, ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ये चीज राइट साइड पे, तो उसके लिए बता रहा हूं। यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड की, एक था ऊपर फाइंड टॉप पे, वो डॉक्यूमेंट फाइंड करने के लिए यूज कर रहे थे, एक फाइंड है हमारे पास यहाँ पे। तो जैसे मैंने फाइंड किया तो लेफ्ट साइड पे नेविगेशन आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, लेट्स सपोज साइड बार। जैसे साइड बार मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ना बता दिया कि ये साइड बार यहाँ पे है, ये फाइंड इस साइड पे आ। या इसको आप कंट्रोल F से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल F और फाइंड, कंट्रोल F,
मैंने जैसे ही किया तो वो फाइंड का ऑप्शन आ गया और नीचे वो बता रहा है, ये देखो इसके नीचे बता रहा है कि रिजल्ट कितने हैं, एक ही है ये बात। 10 होते तो 10 बताने थे, 50 होते तो। अब मैं एक वर्ड यूज करता हूं दी, THE। अब वो बता रहा है दी, देखिए सारे हाईलाइट कर दिए उसने, बता रहा है कितने हैं, 22 है, 22 रिजल्ट बता रहे। तो ये हमारे पास ये एक फाइंड का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस, रिप्लेस होता है पहले से जो चीज मौजूद है नई चीज लाया उसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब मैं बाय मिस्टेक, ये किसी पर्पस के लिए यूज होता है, बाय मिस्टेक दी के स्पेलिंग गलत हो गए हैं यूसुफ के। यूसुफ के स्पेलिंग क्या है, YOUSA, यही है स्पेलिंग, नहीं है। ये देखे माय नेम इज यूसुफ, ये देखे यहाँ पे एफ नहीं है, ऐसे ही है ना। मैं कहता हूं कि क्या करना है, फाइंड व्हाट, YOUS कर दो और रिप्लेस विद किससे करना है, यूसुफ से, YOUSAF, यूसुफ से, सॉरी YOUSAF, यूसुफ से। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल। तो देखो उसने जहां पे भी था क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और बता दिया ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। वो बता रहा है कि ऑल डन, सारा डन हो गया और पूरे डॉक्यूमेंट में 2 रिप्लेसमेंट आई, ठीक है। फाइंड का है, मैं बताता हूं दोबारा बताता हूं। असूल पता क्या बनता है, अब घर जाओ, घर जाके गेट इस पे लगाओ, चीजें नोट करो, मुझसे आगे पूछो, फिर फायदा आपका, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जाओ, कोई फायदा नहीं है, तो आप कोई, मैं कहता हूं सारी चीजें लिखो। हाँ ये ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, फाइंड राइट साइड पे होम के अंदर, ये ठीक है। अब रिप्लेस समझ आ गई दोबारा। अब मैं कहता हूं मेरे ना दी के स्पेलिंग गलत हो गए, लेट्स सपोज मैं कहता हूं किस पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, THE, दी है, मैं कहता हूं नहीं मैंने लगाना दे, THEY, THEY, दी की जगह मैंने दे लगाना। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल। तो वो कह रहा है वी मेड 22 रिप्लेसमेंट। ओके, अब देखिए जहां जहां दी था वहां क्या आ गया, उस जगह दे आ गया। जैसा कि मैं आपको, ये देखें यहां पे देख रहे हैं, ये दे जो देन था उसने वो भी दे कर दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये है फाइंड एंड रिप्लेसमेंट। मैं कंट्रोल जी करूंगा तो वो वापस वो अपनी पुरानी हालत में आ गया। ये है रीडू और अनडू। वेट मैं जरा एक चीज कंफर्म कर, अनडू, कंट्रोल जी अनडू। अनडू से मुराद जो आपने लास्ट टास्क परफॉर्म किया है उसको वापस लाना। जैसे मैं एक मिसाल है, ये देखो यूसुफ को डिलीट कर रहा हूं, ये देखो यूसुफ के नाम को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। मुझे याद है नहीं ये डिलीट नहीं करना था, बाय मिस्टेक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, ये होता है अनडू, लास्ट एक्शन को वापस करना, रिवर्स करना। मैं कहता हूं नहीं मैंने ठीक किया था, मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा, कहते रीडू, अनडू रीडू। अब मैं दोबारा जेड अनडू, कंट्रोल सी अनडू, कंट्रोल वाई रीडू। रीडू मतलब अब ये देखो, ये अनडू किया मैंने और ये रीडू, मतलब अनडू जो मैंने किया उसको वापस लाने के लिए रीडू करूंगा कंट्रोल में। ये अनडू और रीडू की कमांड है। रीडू होता है, लेट्स सपोज मैंने नेम, अब देखो डिलीट नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया लेट्स सपोज गलती से, या फिर मुझसे क्या हुआ, मुझसे ये करके ना तो ये इटैलिक हो गई, मतलब स्टाइल चेंज हो गया। मैं कहता हूँ नहीं यार इस तरह नहीं, मैं गलती से हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल
सी वापस ले आऊंगा कि भाई जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया वो वापस आ जाए। अब मुझे याद आ गया नहीं यार मुझे वही अच्छा लग रहा है तो मैं कंट्रोल वाई करूंगा, इसको रीडू कहती है। ये अंडू और रीडू, क्लियर है? चलिए, अंडू रीडू का छोटा भाई है। अच्छा, समझ आ गई चीजें, क्लियर होगी? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट की ऑप्शन मौजूद है, सिलेक्ट ऑल। मैं सिलेक्ट ऑल करूं, यहाँ से मेरे पास ये बिल्कुल रिप्लेस के नीचे मौजूद है सिलेक्ट की ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल। इसके लिए कमांड मैंने आपको बता दिया। यूसुफ क्या बताइए सिलेक्ट ऑल में? कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करूं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को करना है? यहां से मैं उसको, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप कोई इमेज वगैरह या कोई दूसरी चीज यूज कर रहे हैं उसको मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूं, ठीक है? क्या बनाना हो? इमेज बना नहीं सकते, इंपोर्ट कर सकते हैं आप। बताता हूं। अच्छा, आपका तकरीबन अच्छा तकरीबन होम का पूरा पैनल आपका क्या हो गया? वाइंड अप हो। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, इसी तरह हमारा फाइल और होम दोनों हमारे पास मेन्यू बार, हमारे जो मेन्यू है सारे के सारे हमने एक्सप्लेन करनी है और उसको चीजों को देख लिया। अच्छा, किसी को कोई इशू है होम वाले ऑप्शन में? है? है फाइंड, रिप्लेस और फाइंड, फाइंड ढूंढना तो स्पेसिफाइड। आप नेम ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली जाके सिंपल क्या करें, आप क्लिक करें फाइंड पे और यहाँ से कोई भी वर्ड कर सकते हैं। हम दी इस टाइम सेलेक्ट है, या मैं कहता हूँ दी नहीं यार, वीडियो देखो, वीडियो, ये फाइंड करने के लिए तो कितनी जगह पे यूज हुआ है और कहाँ का यूज हुआ है, ठीक यूज हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, ये फाइंड करने के लिए सिंपल फाइंड ढूंढना। और किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट चले कि क्लोज करें? जी, ये मैंने डेमी बच्चे ये खुद लिखेंगे आप पैराग्राफ के फॉर्म में। मेरे पास ना आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें आप ना डेमी डाटा ले सकते हैं। इक्वल, इक्वल आर ए एन डी रैंड और स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये इक्वल रैंड और ब्रैकेट्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डेमी डाटा दे देता है कुछ 4 से 5 पैराग्राफ। तो इसलिए मैंने ये यूज किया, मैं इतना लिख नहीं सकता था, मैंने कहा टाइम वेस्टिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने कहा इसको जरा ना किया जाए। यूसुफ मेरे ख्याल से क्लोज कर दे। जब पे मसला नहीं, मैं तो 5 बजे तक बैठ, आपने चीजें हजम करनी है जी। साजिदा क्या? नहीं,